नमस्कार, मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया। आज एक बहुत ही नाजुक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नाजुक इसलिए क्योंकि लोग इसको इग्नोर करते हैं। अक्सर हमारे घर में ही हम देखते हैं, बिल्कुल ज़रा सा हेडेक होता है, हम इग्नोर करते हैं। हमें कोई बच्चा है जिसको हम बार बार बोलते हैं कि याद करो, आपका मेमोरी सही नहीं है, हम उसी को कोसते रहते हैं। तो बच्चा याद भी करता है, टाइम भी लगाता है, लेकिन बच्चे को याद नहीं रहता। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर के अंदर। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं लेडीज को, हेडेक्स तो आम ही बात है जो अक्सर हुआ ही करते हैं। क्रैम्प्स, हमारी जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो इस तरीके की जो चीजें हैं हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी के अंदर देखते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। तो आज हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन चीजों को कभी इग्नोर नहीं करें और ये इसकी वजह जाने कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी किस तरफ हमें इशारा कर रही है और क्यों कर रही है। तो हम इशारों को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब भी कोई कमी होती है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसका हम कभी भी उस चीज का हम ज्यादातर इग्नोर करते रहते हैं। लेडीज तो हमेशा इग्नोर करती हैं। तो चलिए आज हम इस बारे में जानते हैं कि ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और उसके पीछे पीछे रीजंस क्या हैं, कि किस रीजन की वजह से, किस न्यूट्रिएंट की वजह से ऐसा होता है। तो चलते हैं आगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो है इसी चीज की शिकायत करते रहते हैं बच्चों से कि तुम तो 12-12 घंटे पढ़ते हो, 8-8 घंटे पढ़ते हो, वो बच्चा सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ता है और वो फर्स्ट आता है। तो आज जो टाइम पेरेंट्स के लिए भी आ गया है वो कंपटीशन का आ गया है। तो आप जनाब जो भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो पहले इस चीज को समझिए कि आपके बच्चे के अंदर इस तरीके की कोई कमी हो सकती है या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हमारी पूरी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जिन बच्चों की मेमोरी वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो किसी ना किसी सॉल्ट की या किसी ना किसी ऐसी न्यूट्रिएंट या मिनरल की कमी होती है। तो उसको डांटने की बजाय अगर आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे कि किस चीज़ का डेफिशिएंट है, तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे और आपका बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा और वो मज़े से पढ़ेगा। तो आज हम ऐसे ही एक सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं। ये सॉल्ट है मैग्नीशियम, जो कि अब मैं इसके आपको बहुत सारे कारण बता देती हूँ क्यों। मैग्नीशियम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ये 3 चीज़ें जो है हमारी जो बोन्स हैं इससे स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर एक मिनरल भी कम हो गया, बिल्कुल उसी तरह से अगर आकाश के अंदर अगर सूर्य कम हो जाए तो सूर्य कम हो जाए तो सिर्फ वायु का कोई फायदा नहीं है। पानी कम हो जाए धरती से तो सिर्फ वायु का कोई काम नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो बैलेंसिंग में बनी है। तो हमें हर चीज का बैलेंस करना आना चाहिए। तो एक भी जो डेफिशिएंसी होती है तो उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैग्नीशियम का मैंने आपको बताया कि बोन्स पे कैसे वर्क करता है। मैग्नीशियम हमारे कॉन्जेनिटिव फंक्शंस पे भी काम करता है, यानी कि हमारे न्यूरोमीटर्स पे भी काम करता है। जो ये हमारे न्यूरोमीटर्स होते हैं, ये मैग्नीशियम अगर डेफिशिएंट होते हैं तो हमारी मेमोरी भी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की कमी की वजह से हेडेक्स और माइग्रेन्स जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और हमारी जो बॉडी के अंदर जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होते हैं। मेंस्ट्रुअल में भी जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो भी मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। तो देखा आपने कितनी सारी चीजें जो है एक सॉल्ट की वजह से हो सकती हैं। नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग और बिना बात के सर दर्द होना। आपको खाने का तो मन करेगा लेकिन आप उसको खा नहीं पाते,
लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सब चीज़ें भी मैग्नीशियम की वजह से होती हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती, बहुत परेशान रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, तो वहाँ भी मैग्नीशियम काम करता है। मैग्नीशियम एक लैक्सेटिव भी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन का भी कारण मैग्नीशियम हो सकता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, अक्सर आपने देखा होगा ऑफिसेस में जो लोग काम करते हैं हर थोड़ी देर बाद चाय मंगवा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी पिएंगे तो वो अपने मैग्नीशियम को अपनी बॉडी में जो बन रहा है उसको, उसके लिए वो डेफिसिट हो जाएंगे। तो इसलिए चाय कॉफ़ी का सेवन जो है वो कम से कम करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है डेफिशिएंसीज बढ़ती चली जाती है। मैंने पहले लेमन बाम के बारे में बात की थी। तो लेमन बाम जो है बहुत अच्छी जो है वो लैक्सेटिव भी है और साथ में कॉन्जेनिटिव फंक्शंस पे भी काम करती है, यानी कि गाबा। गाबा एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जिस पर वो वर्क करती है। तो इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है वो भी हमारे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करता है ताकि हमारी मेमोरी अच्छी हो, बूस्ट हो। तो आप इस तरीके की घर के अंदर बनी हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हमारी बहुत अच्छी एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर बहुत अच्छा मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रून्स है, ये मैग्नीशियम का स्रोत है। व्हीट ग्रास है, ये मैग्नीशियम का स्रोत है। और इस तरीके के पम्पकिन सीड्स जो हैं, एवोकेडोज हैं, मैं मानती हूँ कि यहाँ नहीं मिलते भारत देश के अंदर, लेकिन एवोकेडोज बहुत सारी जगहों पर या एवोकेडो का जूस जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीन वेजिटेबल्स जो आम पाई जाती हैं, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा सॉल्ट है जो ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि फुल क्रीम मिल्क के अंदर मैग्नीशियम होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत मैग्नीशियम होता है, आपकी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में जितना स्पिनच और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने इस डेफिशिएंसी को ठीक करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, या बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल लोगों को एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अगर लगता है तो वो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम माइग्रेन के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज माइग्रेन के शिकार हैं। तो माइग्रेन का मैंने बताया कि माइग्रेन होता ही क्यों है। तो आप लोग हमेशा रूट कॉज पर काम करना शुरू कीजिए। कभी भी जब आप सिर्फ मेडिसिन लेने का काम करेंगे तो कभी भी वो डेफिशिएंसी ठीक नहीं होगी। जैसे कि मैं अभी थायराइड का एग्जांपल देती हूँ। थायराइड एक ऐसा क्या है, हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं, और लोग क्या करते हैं, ज़रा सा थायराइड निकला और थायराइड की वजह से आपने एक थायरोक्सिन की टैबलेट ले ली, आपने उसको बनाने के लिए छोड़ दिया। बॉडी डेफिशिएंट हो रही है, किस वजह की, आयोडीन, सेलेनियम और जिंक की डेफिशिएंट है। आपने उसको हार्मोन को बंद कर दिया और एक्स्ट्रा हार्मोन ऊपर से देना शुरू कर दिया, तो वो थायराइड कभी ठीक नहीं होगा। आपको जिंदगी भर टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो हमेशा रूट कॉज पर वर्क करिए, और आपको इसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट की, एक डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका पर्सनलाइज्ड डाइट बना पाए। और इसीलिए आप अपने रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सारी डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। अभी आज हमने मैग्नीशियम की बात करी। मैग्नीशियम के बारे में एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी बॉडी के अंदर, वो पावर हाउस होता है, वो एनर्जी हाउस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देने वाला मैग्नीशियम होता है। तो आप देखिए, मैग्नीशियम जो है वो हमारे 300 प्रोसेसेस जो है बॉडी के, वो चलाता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक सॉल्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आप अपने आप को बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं और बिल्कुल सही रहना चाहते हैं, बहुत सारी डिजीजेस से आप जो है अपने आप को बिल्कुल निजात पाना चाहते हैं, तो ऐसी हमारी जो वीडियोस हैं वो सुना कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग हेल्दी हो सकें
कोई भी मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9953775058। आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, नॉर्थ दिल्ली में मेरा अपना क्लिनिक है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और इसी तरीके के जो टिप्स हैं वो मैं हमेशा देती रहती हूँ और आप हमेशा सुनते रहिए। हाँ, एक और बात मैं शायद बीच में मिस कर गई। बहुत सारे लोग जो हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो बहुत रहती है, तो ये मेरे पास स्पेशली क्वेरी आई थी कि मैम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो बहुत कारगर है। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तभी उनको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगी। लेग्जेटिव मैग्नीशियम जो है वो लेग्जेटिव होता है, तो आप मैग्नीशियम लेकर किसी भी तरीके से हरी सब्जियां और वीट जम यानी कि अगर आप चोकर भी खाते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आप कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इतनी सारी बीमारियों का एक इलाज हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी ठीक रखता है मैग्नीशियम। इसी वजह से बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये जो हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको उन पर काम करना है, आपको मेडिसिन्स पर काम नहीं करना। मैं मेडिसिन्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेडिसिन सिर्फ कुछ समय के लिए आपको सपोर्ट करती हैं। ऑन द होल आपको अपने न्यूट्रिशन पर, अपने खाने पर आना ही पड़ेगा और सही चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। दैट्स वाई मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि खाना जो है वो आपका मेडिसिन है, आपको मेडिसिन के रूप में उसे लेना है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खाते हैं। भूखा पेट कोई नहीं सो सकता, तो हमारे को भूख भी तभी लगती है जब हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। हमारा बॉडी जो है वो हमेशा फंक्शन करता रहता है, हमारे ऑर्गन्स चलते रहते हैं। दैट्स वाई हमें बार बार न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टिप ज़रूर दूंगी आपको और अच्छी से अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि लोग सही मायनों में हेल्दी हो सकें। धन्यवाद।